गुड मॉर्निंग। मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम पर स्वागत करता हूं। आप घर पर इस टाइम पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज से अब आपकी रेगुलर क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, इंग्लिश की भी और रीजनिंग की भी। अभी कल तो जैसे थोड़ा सा टेक्निकल अभी पहली बार कर रहे हैं तो हमें ही सब कुछ करना पड़ रहा है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन अब सारी चीज़ें स्मूथली अब आपकी चल रही होगी। रेगुलर वे में अब आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। देखो, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था। ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा चैप्टर पर आता हूँ। मैं लास्ट क्लास में आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था। 2 क्लास आपने अच्छे से देख भी ली होगी, अच्छे से समझी भी होगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, आइडेंटिटीज कभी भी डायरेक्ट वे में आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन ही आपसे बनकर पूछे जाएंगे। इसलिए हम एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 आइडेंटिटी पढ़ पा रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब थोड़ा सा पढ़ाना मैंने आपको ऑनलाइन के अंदर मैंने इस तरीके से सोचा कि ये आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा कि जो 6 आइडेंटिटीज मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाई थी, अब वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। और अपने पास में जो नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी आइडेंटिटीज, वो एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे और इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर इस तरीके से मैं रखूँगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा ही जा रहा है। देखो, मैं आपसे चाहता हूँ कि अब आप, जैसे मेरा हाथ यहाँ पर जाता है तो आप इसका जवाब बोलो। आपकी आवाज़ तो मेरे पास आएगी नहीं क्योंकि आप तो बहुत दूर बैठे हो। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? तो जवाब आपके मन में आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फटाफट इन्हें रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो तुरंत से जवाब आपका आ जाना चाहिए मन में कि 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में, या आप कोष्टक बोलते हो, तो वो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अब ये बात आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर याद होनी चाहिए क्योंकि ये बात मैंने कल भी रिवाइज कराई थी, परसों पढ़ाई थी, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, फंक्शन भी याद होगा आपको एक। ठीक है, तो बताओ ये आपके पास में क्या रिजल्ट देता है? ये रिजल्ट देता है आपके पास 4ab का। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 है, वो बताओ किसका रिजल्ट देता है? आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये बराबर होता है, इक्वल होता है 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8ab ब्रैकेट में अपन कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो रिजल्ट होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने समझाया था पावर इवन माइनस का साइन होता है तो उसके क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 7 में मैंने आपसे कहा था a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, b प्लस सी का स्क्वायर खोल दो, c प्लस ए का स्क्वायर खोल दोगे तो बताओ रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा? तो आप कहोगे हर चीज़ 2 बार आएगी, तो 2 कॉमन ले लिया था। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसी तरह मैंने आपसे कहा था इसे क्या कहा जा सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या कहा जा सकता है? बोलो 2 अपॉन में चल जाएगा। तो ये बात आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर अब याद हो जानी चाहिए। 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा फटाफट, क्योंकि ये चीज़ अपन ने पढ़ ली है बहुत अच्छे से डिटेल में। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल वही रिजल्ट 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अब आपको अच्छे से याद भी हो जाना चाहिए। और इसे क्या कहा जा सकता है, ये बात मेरे बोलने से पहले ही आपके मन में चल जानी चाहिए। इस बात का आपको अब रेगुलर वे में इसी तरीके से रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, हर आइडेंटिटीज को 2 बार 3 बार क्लास खत्म होने के बाद लिख दिया करो। एक बार पढ़ो, समझो उसे, और उसके बाद उसे 2-3 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 9 है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। आपको याद होगा ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि ये आइडेंटिटी कितने पार्ट्स में बटी हुई है? 3। एक पार्ट हो गया इसका ये, एक हो गया आपके पास में ये, एक हो गया आपके पास में ये।
तीन में से कोई भी दो चीज़ देकर एक चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, और अगर आपको अच्छे से याद है तो एक क्यूबॉइड का भी क्वेश्चन, एक घनाभ का भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ लेकर आया था। ये 9 आइडेंटिटीज तो अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 10, जहाँ पर हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी, ठीक है। वो आइडेंटिटी नंबर 10 क्या थी? x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है। वो किसके इक्वल बताया था मैंने कहा था ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है ये बात भी मैंने आपको वहाँ समझा भी दी थी कि किस तरीके से हम इसे प्रूफ कर रहे होते हैं। देखो, आज हम इससे आगे चीज़ें समझना शुरू करते हैं। एक बार पुरानी चीज़ें रिवाइज करना भी ज़रूरी है, ताकि आप, जो भी स्टूडेंट कई होता है थोड़ा लेट जुड़ रहे होते हैं, तो वो भी अब इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे क्या है क्या नहीं है। देखो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इसके और इसके बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ ये क्वेश्चन कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो आपके मन में बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ चलनी चाहिए कि आपके पास एक तो पार्ट हो गया इसका ये वाला, एक हो गया आपके पास में ये वाला, एक हो गया आपके पास में पार्ट ये वाला। ये आइडेंटिटी जो है आपके पास में कितने पार्ट्स में बटी हुई है? तो आपका जवाब होगा कि 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक आपके पास में है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। एक पार्ट आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अगर यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में ये आइडेंटिटी बनी हुई है, तो आपके मन में, अब समझना, आपके मन में ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से ये बनाया जा सकता है कि कोई भी दो चीज़ आपको दे देगा और तीसरी चीज़ पूछ लेगा। ये देकर ये पूछ लेगा, ये दोनों देकर ये पूछ लेगा, ये और ये देकर ये पूछ लेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू, मैं आपसे कह दूँ 500 दिया हुआ है, और कह दिया जाए कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई आपके पास में कितना, जैसे मान लो ये दे दिया आपको पास में 50, और कह दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान आपके पास में कितना हो जाएगा। क्या मुझे बताओ, सोल्व कर लोगे क्या? दो चीज़ आपको दे देगा, तीसरी चीज़ आपसे पूछ लेगा। इसका मान आपके पास कितना दिया हुआ है? 500। बोलो इसका मान क्या दिया हुआ है? इस वाले का मान 50। तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा? बोलो 500 के अंदर मैं किसका डिवाइड कर दूंगा? 50 का। 500 के अंदर 500 के अंदर किसका भाग दे दो? 50 का। 50 का भाग दे दोगे तो पूरा कट ही जाएगा, और आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 10। ये चीज़ें बस एक बार दिमाग में अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। एग्जाम में इसके क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हर दूसरी शिफ्ट में या हर शिफ्ट में इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से पहला तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो आज की क्लास में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को लेवल बढ़ाते हुए देखेंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि फिर आप फटाफट जवाब दे पाओ। मैं आपसे कहूँ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, मैं आपसे कह देता हूँ 216 है आपके पास, ठीक है। और कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास में दे दो एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास में कितना है? 6, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा। क्या सोल्व कर पाओगे क्या? बोलो सिंपल सी बात है। कोई भी आप इस बात को समझने की कोशिश करना, जब भी आपको ये चीज़ दिखे तो आपका माइंड सीधा का सीधा इस वाली आइडेंटिटी पर चला जाना चाहिए कि ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें पूछा जा सकता है क्या नहीं, वो माइंड में पहले ही आपके क्लिक कर जानी चाहिए। तो जैसे ही आपने देखा कि ये दिया हुआ है तो ये निकाला जा सकता है। बोलो क्या 216 के अंदर क्या आपको 6 का ही डिवाइड करना रह गया था क्या? तो बताओ आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 36 अपने पास आ जाएगा ना, ये कितना? 36। देखो, एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर।
3 पार्ट्स में ये आइडेंटिटी बटी हुई है, 2 दे देगा और एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और इसके अंदर किस टाइप के और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनाया जा सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे, और फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछ लिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ और आपके पास में एक्स वाई का मान बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई का जो मान है वो कब निकाला जा सकता है, इनका मान तभी निकाला जा सकता है जब आपको इस आइडेंटिटी में ये और ये पता हो। क्या? अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई पता हो, कुछ वैल्यू आपको दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये भी आपको दिया हुआ होना चाहिए। इन दोनों का मान आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये दोनों पता है। जैसे मान लो ये आपके पास में P है और ये मान लो आपके पास में कितना है, Q है, और आपसे कह दिया जाएगा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान क्या होगा। देखो इन्हें निकालने का तरीका वही है जो बचपन में आप किया करते थे, क्या कि a प्लस बी आपके पास में 7 दे दिया, a माइनस बी आपके पास में 3 दे दिया, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ a का मान और b का मान क्या होता है। तो देखो a का मान क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो और हाफ कर दो, ऐड करके हाफ कर दो, यानी 7 प्लस 3/2, यानी ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया आपके पास, सीधा ही लिख देते हैं 5। b निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो और बाई 2 कर दो, बोलो अपने पास में कितना आ जाएगा 2। क्या यही रिजल्ट आएगा क्या? अरे इसी तरीके से तो करते थे, b से b कट जाएगा, ऐड करोगे तो 2a, इधर ऐड करोगे तो 10, 2a इक्वल टू 10 आ रहा है तो क्या a की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 अपने पास यहाँ रखोगे तो b अपने पास कितना आ जाएगा 2। उसको इसी तरीके से सोचा करो, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, दोनों का अंतर लेकर क्या कर दो, हाफ। तो मुझे बताओ उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, उसी तरीके से आप यहाँ खुद सोच कर देखो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान p प्लस क्यू अपॉन में 2 आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, बोलो दोनों को ऐड करके क्या कर दो, हाफ कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, तो क्या कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो और उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। कुछ बच्चों के ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जब मुझे लगेगा कि थोड़ा सा आपको कम समझ में आया तो देख लो एक बार। आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये ऐड करोगे ये तो कट ही जाएगा, और इधर आपके पास में क्या बच जाएगा, p प्लस क्यू। तब आपको समझ में, अब सभी सिंसियर स्टूडेंट जो हैं वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या है, p प्लस क्यू। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या p प्लस क्यू अपॉन में 2 आ जाएगा क्या? अब तो सभी समझ गए होंगे ना, अब नहीं बचना चाहिए कोई भी स्टूडेंट जिसको अब ये बात समझ में ना आए। देखो अगर मैं आपसे कहूँ एक्स वाई निकालना है तो आप ऐसा करो, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और याद करो बचपन में जब ऐसा अपन सब्ट्रैक्ट करते थे तो ये माइनस साइन चेंज कर दिया करते थे और माइनस, ये बात मैंने आपको पहले क्लास में भी समझाई थी, अगर आपने सही से समझा है तो। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स वाई क्या 2xy बन जाएगा क्या, और ये आपके पास में हो जाएगा p माइनस का q। जब घटाओगे तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या आप एक बार बेसिक बनाकर घटा के देख लेना, यही आपके पास में आएगा। तो मुझे बताओ क्या एक्स वाई का मान p माइनस क्यू अपॉन में 2 आ जाएगा क्या? अब तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बात सबसे पहले आप समझना कि यहाँ पर क्वेश्चन, इस वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। बोलो पहला तरीका तो आपके पास में ये बन जाएगा कि आइडेंटिटी 3 पार्ट में बटी हुई है, 2 देकर कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ लेगा। फिर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये अपने पास में तभी सोल्व हो पाएंगे जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आपको पता हो, तभी जाकर ये निकाले जा सकते हैं।
देखते हैं अब इसके ऊपर जो से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन तो सबसे पहले यहाँ ये बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आपके पास दे देगा 24। आपसे कह दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू दे देगा आपके पास में 12। और फिर आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ x अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो आपके पास कितना होगा। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग सीधा का सीधा अलजेब्रा की आइडेंटिटी नंबर 10 पर चले जाना चाहिए कि ये हमने वहाँ पढ़ा है, और देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, दोनों को ऐड करोगे और उसका हाफ कर दो, तो मुझे बताओ क्या 36 करोगे, ऐड करोगे तो 36 ही आएगा क्या, और बाई 2 कर देना, तो क्या आंसर इसका 18 आ जाएगा क्या। अरे समझ पाए हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी इनकी वैल्यू दी हुई है इनको ऐड करके और उसका क्या कर देना है, हाफ। समझो और एग्जाम्पल समझते जाओ। और अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, फिर आप खुद करोगे सोल्व। देखो पहले एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, आपसे बोल दिया जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आपके पास बोल देगा 200 है, और कह दिया जाएगा 200 ले लो, कुछ और ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का मान आपको दे दिया जाएगा 20। और फिर आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ एक्स वाई का जो मान है बताओ वो कितना है। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, एक्स वाई का मान आपसे पूछा गया है, तो आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओ कि इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस अभी हमें और करनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि एग्जाम में आपको बहुत कम पेपर वर्क करना पड़े। देखते ही आप उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन माइंड में करो और आप ऑप्शन ढूंढो कि हमारा जो आंसर है वो किस ऑप्शन में है, वो ए पर है, बी पर है, सी पर है या डी पर है। देखें एक बार, तो एक्स वाई निकालना है। बोलो एक्स वाई तो तब निकलेगा जब एक तो ये पता हो और इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई पता हो। ये और ये कब निकाले जा सकते हैं, जब आपको ये पता होंगे। तो बोलो कोई बात नहीं, इसने ये बात अगर दे दी है, ये पता है, तो आप सभी लोग ये बात निकालना जानते हो। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान आपके पास में क्या 10 हो जाएगा क्या। ये तो हमने पढ़ लिया है ना यहाँ पर कि आपके पास में ये पता हो तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 200 में 20 का डिवाइड कर दोगे तो 10। तो बताओ अब एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस लेकर एक्स वाई का मान यानी जो दिया हुआ है इनका अंतर ले लो, 20 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2, देन रिजल्ट बिकम 5। तो क्या आपका आंसर 5 आ जाएगा क्या यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपसे भी करवाना चाहता हूँ। देखो एक बार, देखो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। अब आपके सामने यहाँ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करो। इतने मैं फटाफट यही वाली आइडेंटिटी थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि वरना तो क्वेश्चंस के नीचे आ जाएगी। फटाफट आप तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कर दो। ठीक है, देखो इतने आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ तीनों रखे थे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही गए होंगे। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको 200 दिया हुआ है। उसके बाद आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान आपको यहाँ 20 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान क्या होगा। पेन नहीं चलाना, अब तो सीधा सीधा, अब तो इतना आसान लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बोलो 200 में 20 का डिवाइड कर दो, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 10। और डिवाइड क्यों कर रहे हैं इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। बोलो इसका मान आपको, इस वाले का कंप्लीट का मान कितना दिया हुआ है 200, बोलो इस वाले का मान कितना दिया हुआ है 20, तो मुझे बताओ क्या इसका मान 10 ही आएगा क्या। बहुत सिंपल है, बस उसको प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर लो ताकि ये चीज़ें अच्छे लगने लग जाए। देखते ही क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं पड़े, जितना सोचना है वो क्लासरूम के अंदर सोचना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान आपको दिया हुआ है 17, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 153। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा। देखो अब जिन स्टूडेंट को 17 की टेबल पता है तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो ये 3 टेबल तो जरूर हमेशा याद रखो, 13, 17 और 19, 13, 17 और 19। ये थोड़ी आपके लिए मुश्किल बना रही होती है एग्जाम में भी, तो ये ध्यान रखो। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान क्या 153 में क्या 17 का डिवाइड करोगे तो क्या 9 आ जाएगा क्या, क्योंकि 17 9 जा 153 होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके पास में आ रहा है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान आपको दिया हुआ है 23, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। एक्स वाई का भी पूछ रहा है, पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दो। तो बोलो सिंपल सी पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब निकलेगा, बोलो जब आपको ये पता हो और ये पता हो। बोलो ये चीज़ दी हुई है हमें, तो दोनों को ऐड करना है और हाफ कर देना है। 23 और 6 दोनों को जब ऐड करोगे तो 29 का जब आप हाफ कर दोगे देन रिजल्ट बिकम 14.5 यानी 14.5। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, यही आना चाहिए। अब फटाफट पेन वैन नहीं चलाना, सीधा आप ऐसे सोचो आंसर क्या आएगा। एक्स वाई का मान पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लो और उसका आधा कर दो, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 8.5, 8.5 अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। जैसे देखो अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में दिया हुआ है। देखो आपके पास तो सुंदर सुंदर सा दिखाई दे रहा है, कुछ क्वेश्चन तो जैसे मुझे रेगुलर इतना साल पढ़ाते हो गए तो वो याद रह भी जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख भी लिए हैं, आपके पास तो सुंदर सुंदर लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं लेकर आया मैं कि अभी मुझे भी वो दिखाई देने लग जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में ये आ रहा है, आप इसे खुद सोल्व करने की कोशिश करो। जितने मैं क्वेश्चन लिख दूँ वीडियो पॉज कर दो और ये क्वेश्चन फटाफट एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या होगा क्या नहीं आंसर इसका। ये आपको दिया हुआ है, इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई भी कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है 13/32, और आपसे पूछा गया है सिंपली एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस आप करो एक बार इसे सोल्व, क्या बनेगा। देखो पॉज कर दिया करो जब भी मैं आपको बोलूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह पाएगा कि मैं आपके लिए 5 मिनट इधर उधर घूमूं बोर्ड के आगे और फिर आप करते रहो। वीडियो पॉज कर दो फिर आप करो। देखो जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना है, सबसे पहले तो ये। और ये चीज़ कब निकाली जाएगी, बोलो जब एक तो ये पता हो और एक ये पता हो। क्या बोलो ये तो हमारे पास में ऑलरेडी है, बोलो ये पता करना है, बोलो ये पता करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई ही पता करना है क्या। बोलो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। बोलो ये कितना है 39/512, और ये आपके पास में कितना है प्लस वाला आपके पास में 13/32। तो बोलो जब आप इसे काटोगे तो क्या सोल्व तो हो ही जाएगा क्या। ये आपके पास में कितना था 39/512 इक्वल्स टू, इसका मान कितना दिया हुआ है आपके पास में यहाँ 13/32, और ये आपके पास में तो क्वेश्चन मार्क है ही यहाँ पे। जैसे मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा लूँ तो आप कहोगे 13 3 39,
अरे हो जाएगा। आप इसे काटो, देखो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम काटो। जैसे 16 के टेबल 16 के पाड़े से कट जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 16 एकम 16 दूना 32, और अपने पास 16 3 48 और 2 32, 2 से फिर कट जाएगा 16 टाइम्स। तो मुझे बताओ क्या 3/16 आ जाएगा क्या? ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3/16 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करो, दोनों का बेस सेम रहने दो। तो 2 को आप इधर भेज दो, आप इसको यहाँ पर भेज दो। आप इसे यहाँ से 2 से 32 मत काटो। उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर बेस सेम हो जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो एक बार। अगर मैं आपसे कहूँ 4/5 के अंदर ऐड करो 7/5, तो बोलो ये ऐड करना आसान रहेगा क्या? क्योंकि दोनों का बेस आपके पास क्या है? सेम है। अब मैं कहूँ 4/5 के अंदर ऐड करो आपके पास में 7/8, तो आपको थोड़ा सा एलसीएम लेकर वो सोल्व करना पड़ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में 13/32 है। ये आपके पास में वैसे तो अगर आप काटना चाहो तो 2 में क्या बन जाएगा? जैसे 2 से ये अपने पास में 16 टाइम्स कट जाएगा, तो 3/16 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इसे काटो मत, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा। तो क्या मैं इसे 6/32 कह सकता हूँ क्या? थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? अब दोनों का बेस सेम हो ही गया है, तो अब आपको सॉल्यूशन फटाफट हो ही जाएगा। तो मुझे बताओ एक्स वाई का मान क्या होगा? सिंपल सा है, दोनों का डिफरेंस लेकर क्या करना है? हाफ करना है। 13/32 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 6/32, तो मुझे बताओ क्या 7/32 आ जाएगा क्या? डिफरेंस दोनों का 13/32 में से 6/32 घटाओगे तो बताओ क्या 7/32 आ जाएगा क्या? और अपॉन में क्या करना है? हाफ। अरे यही तो बताया था आपको कि 13/32 माइनस का 6/32, दोनों का अंतर ले लो और उसका क्या कर दो? हाफ। यही तो किया है मैंने यहाँ पर। तो बताओ क्या आपका आंसर फाइनल 7/में क्या 64 आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा क्या? उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे ही क्वेश्चन मैं आपको दूँ तो आपको बहुत अच्छे से पहले समझ में आ जाएगा। अगर आप उसे एक बार खुद कोशिश करो, अगर या तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, नहीं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। तो आपका ध्यान उस वाले पॉइंट पर जाएगा कि हाँ मुझसे ये गलती हो रही थी और ये इस तरीके से सोल्व होगी। फिर कभी ऐसी गलती आपके पास में नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आप पढ़ो एक बार। आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4, जो आपके पास दिया हुआ है 21/256, x² प्लस xy प्लस y² का मान 3/16 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है x प्लस y का मान क्या होगा। थोड़ा सा सोचो यहाँ पर। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर आपसे x² प्लस y² ही पूछा गया है और मैंने नहीं लिखा। नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। x प्लस y का ही मान यहाँ पर पूछा गया है। कोशिश करो इतने, मैं ये क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूँ। वीडियो पॉज करो आप सभी लोग और कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू 21/256 और आपसे कहा गया है x² प्लस xy प्लस y² इक्वल्स टू 3/16 और आपसे कहा गया है बताओ x प्लस y का मान कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे आपने क्वेश्चन को देखा आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये तो हमने आइडेंटिटी नंबर 10 में ही पढ़ा है। और यहाँ से जैसे हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं हमारा दिमाग काम करता है सबसे पहले कि x² प्लस आपके पास में x² माइनस का xy प्लस का y² निकाल दें। क्या बताओ, जैसे आपने इन दोनों चीज़ों को देखा कि x की पावर 4 वाला दिया हुआ है, x² प्लस xy प्लस y² दिया हुआ है, तो आपको अभी तक यही पता है कि आप फटाफट ये निकाल सकते हो x² माइनस xy प्लस y²। बोलो कैसे? इसके अंदर डिवाइड कर दोगे। ये जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे तो 16 पलट कर ऊपर चल जाएगा 16 बार और ये कट जाएगा 7, तो 7/में क्या 16 आ जाएगा क्या? क्या ये आपके पास 7/16 आ जाएगा क्या? आप इसे सोल्व करना, आपके पास में यही आएगा, कुछ नहीं 21
21 बटे में 256 भाग देना है 3/16 का, तो पलट कर ऊपर चल जाएगा 16/3। 16 का स्क्वायर आपको पता होगा और 3 से कट जाएगा ये 7 बार, तो बोलो 7/16 ही लिखा है क्या। अब आपके पास में यहाँ से x प्लस वाई का मान पूछा है, आपको निकालना तो सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, ठीक है, या आपको यहाँ से निकालना आता है क्या, एक्स वाई। तो अगर थोड़ा सा अब मैं आपसे कहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पर x प्लस वाई कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर अब मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो आप एक बात सोचो, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपको पता है, एक्स वाई पता है, थोड़ा सा समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ एक्स वाई आपको पता है, अगर यहाँ 2xy और हो जाए तो कहीं ना कहीं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy पता चल जाएगा। तो लिंक करने की कोशिश करो चीज़ों को, कहीं ना कहीं ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या। और अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया तो बोलो फिर x प्लस वाई भी आ जाएगा। जिन स्टूडेंट को इससे ये हिंट समझ में आ गया, वीडियो पॉज करो और फटाफट आंसर निकाल दो। नहीं तो अब दोबारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही आपने ये चीज़ निकाली तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर इन दोनों को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो। 3/16, 7/16 जब दोनों को ऐड करोगे, जब जोड़ दोगे तो क्या 10/16 आ जाएगा क्या। ऐड करोगे बेस सेम है, 3/16, 7/16, जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10/16, 10/16 और बटे में 2 भी करना है। 10/16 बटे में 2 भी करना है, तो मुझे बताओ क्या आंसर 10/32 आ जाएगा क्या, ठीक है। एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, बोलो दोनों का डिफरेंस ले लो, 3/16 में से 7/16 घटा दो और उसका क्या कर दो, आधा। सोचो 3/16 में से माइनस करोगे 7/16, 7/16, तो माइनस का 4/16 आ जाएगा क्या। और डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, 2, तो 2 कर देंगे डिवाइड में, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर 32 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता है, एक्स वाई का मान पता है। देखो एग्जाम में इतनी सीधे लड्डू लड्डू भी नहीं आएंगे क्वेश्चन कि आपके पास में ये दे देगा ये दे देगा और ये पूछ लेगा और फिर यही क्वेश्चन बने जा रहे हैं और कोई अपडेट ही नहीं करेगा। क्वेश्चन को कितने तरीके से वो घुमा सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता चल गया, एक्स वाई आपको पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2xy बता दो तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं ये चीज़ x प्लस वाई के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगी क्या। आपका जवाब होगा बिल्कुल सिंपली हाँ कर देगी। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, इसका मान तो आपको पता है कितना है, 10/32। इसका मान तो आपको पता है 10/32। बताओ इसका मान आपके पास पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 8/32। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो हर एक स्टेप सोल्व करते करते आपको बता रहा हूँ, वरना ये सारी चीज़ें ये तो बस आपको समझाने के लिए, वरना तो 7/16 लिख ही देते। जब एक बार आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे तो पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बात आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही करने की कोशिश करोगे, एक बार कर लिया दोबारा भी आप उसी तरीके से कोशिश धीरे धीरे करो, तीसरी बार आप बहुत कम पेपर वर्क करोगे और क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या 2xy का मतलब यही हो जाएगा क्या, 10/32 में से माइनस करोगे 8/32, तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट 2/16 आ जाएगा क्या आ जाएगा 2/16, लेकिन वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो बताओ x प्लस वाई का मान 1/4 आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, 2/में अपने पास में 32 कट जाएगा, 1/16। तो मुझे बताओ x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान 1/16 अगर आ रहा है तो x प्लस वाई का मान क्या 1/4 हो जाएगा क्या। ऑप्शन दिए होंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 1/4 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे और कितना अपडेट किया जा सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को,
वो मैं अब आपको सिखाता हूँ। जैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16x की पावर 4 वाला। इसे आप फटाफट सोल्व करो। देखो किस तरीके से और घुमा सकता है, आपको पता चले कि आपने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए और आपने थोड़ा सा उसने चेंज किया और आप रुक गए। देखो क्वेश्चन आपके पास में कहा गया है 16x की पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 153, और आपके पास कहा गया है 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर का मान है। अच्छा, ये तो आपसे पूछा गया है ना। और आपके पास में जो दिया हुआ है, एक चीज़ और दी हुई है, 4x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 6xy प्लस का 9y स्क्वायर, इसका मान आपको दिया हुआ है 70। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नंबर कौन सा है वो आप वहाँ से देखते रहना, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर चेंज किया गया है और क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं। देखो और फटाफट आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। क्या आंसर आएगा? 153 17, आपके पास में आंसर आ जाएगा 9, अगर आप बातों को सही से समझ गए हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझो। देखो यहाँ पर ये अपने पास आइडेंटिटी है, मैंने कहा था एक्स वाई भी लिख दो, यहाँ पर एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी लिख दो, पी क्यू के फॉर्मेट में भी आ सकती है, ऐसा भी लिख दो, वही बात होगी। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 किसके इक्वल होगा? अब आप समझो यहाँ पर आपके पास में क्या कहीं ना कहीं 2x की पावर 4 हो रखा है? क्या हो रखा है? 2x की पावर 4 हो रखा है। बोलो 2 की पावर 4 करोगे तो मैंने कहा था 2 का तो याद रखो, 2 4 8 16, तो 2 की पावर 4 तो हो गया 16, x की पावर 4 हो गया आपके पास में x की पावर 4। आपके पास में ये मान लो थोड़ी देर के लिए a है, तो यहाँ पर रिजल्ट बन गया a की पावर 4, आपको पता है, प्लस आपके पास में इसे समझो। क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ क्या? ये 3y का क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर 4 ही दिया हुआ होगा आपके पास में। ये आपके पास में 3y की पावर आपके पास कितना दिया हुआ है? 4। 3 का भी आप देखोगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर आपके पास 27, फिर 81 आ जाएगा, और आपके पास में ये a है और ये आपके पास, ऐसा करो इसे आप मान लो क्या? b। अगर आप ब्रैकेट को b मान लेते हो तो इस क्वेश्चन में फिर क्या दिया हुआ है? तो समझना, a की पावर 4 प्लस आपके पास में b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का मान आपके पास 153 ही दिया हुआ है। आप चेक कर लो, ये आपके पास में a स्क्वायर b स्क्वायर ही है। बोलो a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या 4x स्क्वायर है क्या? बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर बोलो क्या 9y स्क्वायर है क्या? और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या? तो क्वेश्चन वो इस तरीके से भी आपके सामने फॉर्म करके रख सकता है, और रख चुका है पहले से ऐसे क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हैं यहाँ पर। अब आपको क्या बताने बैठो, ये CGL, ये CHSL, ये CPO का ऐसा बनाए, सारे क्वेश्चन मोस्टली उसी तरीके से लिए हैं। कुछ जगह एक दो जगह वैल्यू चेंज कर दी अपन ने। तो मुझे बताओ अपने पास में ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, बोलो ये क्या बना हुआ है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, जहाँ a का मान आपके पास में कितना है? 2x है, और b का मान आपके पास कितना है? 3y है। और मुझे बताओ ये आपके पास जो है वो क्या है? ये है आपके पास a स्क्वायर माइनस का ab प्लस आपके पास पे क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है? 17। तो मुझे एक बात बताओ, जो पूछ रहा है अगर आप उसे सही से समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर ही आपसे पूछा गया है क्या? अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आसान है, बस इसे थोड़ा सा पकड़ना था कि ये क्या दिया हुआ था, ये किस तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ था। अभी तक तो यही दिया हुआ होता था x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इट, और अपने पास में y की पावर 4। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रख देगा, अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रख देगा जिसकी भी पावर क्या होती होगी? 4। जैसे यहाँ पर 2 के रिस्पेक्ट में 16 रख देगा, 3 होगा तो यहाँ पर अपने पास में कितना रख देगा? 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 81 रख देगा।
ठीक है। जैसे 4 के रिस्पेक्ट में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो यहाँ पे 256 रख सकता है। 5 के रिस्पेक्ट में 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास 625, तो 625 अपने पास में x की पावर 4 रख सकता है। 625 x की पावर 4 का मतलब है 5 x की पावर में कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो बताओ ये तो हो गया 153 में किसका डिवाइड कर दो 17 का, तो बताओ रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 9। क्या समझ में आ गया है क्या सब कुछ? नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद इसे करने की दोबारा कोशिश करो। नहीं आता है तो एक बार दोबारा देख लो, आ जाता है तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बातें लिख दिया करो कि अपने पास अभी 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप जो भी डाउट आए आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर लिख दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को दोबारा आपको समझा दूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 37 है। ए स्क्वायर माइनस ए बी, चलो ऐसा करो ये वाला क्वेश्चन अभी आप रहने दो, क्योंकि अभी आपने क्यूब का फॉर्मेट नहीं पढ़ा, या आप क्वेश्चंस करना भी चाहते हो तो मैं एक छोटी सी आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लिख लो पहले तो, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। ठीक है, अब ये कैसे बना होगा ये कल परसों की क्लास में आपके पास क्यूब का अभी स्क्वायर के फॉर्मेट देख रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड था तो ये मैंने आपको समझा दिया, फिर क्यूब का भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 37, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 13, और आपसे कहा गया है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो आपके पास तो सुंदर सुंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैंने उसे इस तरीके से लिख लिया। अब आपके पास में वो चीज़ें हट जाती हैं इस तरीके से। देखो इधर देखो, अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, इसलिए इस चीज़ का मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखते ही अब आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाओगे। देखो जैसे ही अब देखो यहाँ पर x आ जाएगा, कई बार a भी आ जाएगा, कई बार p q आ जाएगा, इस तरीके से चीज़ें बार बार चेंज होती रहेंगी। तो मुझे बताओ x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, क्या मैं इसे x स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब कह सकता हूँ क्या? जैसे ही हर बार मैं क्वेश्चन लिख दूँ तो मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले तुरंत वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो क्या ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ क्या। जब सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो फिर आराम से पॉजिटिव मैसेज आ रहा होगा। देखो तो आपके पास में एक्स स्क्वायर नीचे क्या है माइनस का वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ अगर मैं इसे a मान लूँ तो a क्यूब, अगर मैं इसे b मान लूँ तो b क्यूब, तो मुझे बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास में क्या बनेगा। तो आप बोलोगे a माइनस बी, ए तो आपने एक्स स्क्वायर मान रखा है, तो बताओ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। उसके बाद बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए आपने क्या मान रखा है एक्स स्क्वायर, उसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, बी आपने क्या मान रखा था वाई स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो y की पावर क्या हो जाएगी 4। फिर आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का ए बी, यानी a और b मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस कुछ नहीं, चीज़ों को रुक के थोड़ा सा सोचना है, चीज़ें अपने आप पहली बार में अगर सारी चीज़ें होने लग जाए फिर तो हर एक स्टूडेंट ही मेरिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करो ताकि ये चीज़ें अच्छे से आपके लिए यूज्ड हो जाए, देखते ही समझ जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ना है कि अपने आप क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाए। देखो ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ रही होंगी। अपॉन में आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इससे आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा
और ये जो चीज़ आपसे पूछी गई है, अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने गलत लिख लिया। अगर ये x में है तो इसे भी x में रखो, अगर आप इसे a में है तो आप इसे भी क्या करो, a में ही मानो, तभी जाकर, ऐसा थोड़ी यहाँ a भी है यहाँ पर x y आ जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपके पास हो सकता है कि टाइपिंग में वहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा होगा। यानी अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछना चाह रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पूछना चाह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलना। तो मुझे बताओ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस डेटा से क्या ये चीज़ निकाली जा सकती है क्या? इसका मतलब आप यही समझना, यहाँ पर ने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख लिया है। x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह आप यहाँ मान कर चलना a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 अपॉन में a स्क्वायर माइनस का क्या है b स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखो। थोड़ा सा अभी आप सामने होते तो तुरंत बोल देते कि सर क्वेश्चन आपने थोड़ा सा गलत लिख लिया, अब बार बार उसमें कट करा जाए तो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आज की क्लास तो अपन मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लगा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े से होमवर्क के लिए भी देता हूं, जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व कराऊंगा। देखो ऐसा नहीं, थोड़ा सा जल्दबाजी मैं आपके साथ नहीं करूंगा कि फटाफट मैं आपको आइडेंटिटीज लिखा दूं। आइडेंटिटीज कभी भी क्वेश्चन में आपके सामने नहीं आने वाली हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस ही आएंगे, तो जितने तरीके के और यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ें। देखो, और इससे आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए दे देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आपके पास में 340 दिया हुआ है, और आपसे कह दिया गया x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x का मान क्या होगा। ये आप सभी के लिए थोड़ा सा होमवर्क होगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें बनेगी। ज़्यादा भी नहीं सोचना कि कुछ ज़्यादा ही आप आधा घंटा लगा दो, थोड़ा सा रुको, देखो क्या बनाया जा सकता है, थोड़ा सा सोचोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये आपका होमवर्क में है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, आपके पास में 12 दिया हुआ है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आपके पास पे दिया हुआ है 360, और आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ये दो क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क बनाकर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे थोड़े से नहीं हो पा रहे हैं तो मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ जो मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊँगा। अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन में x अगर आपको पता है a है, अभी a मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर माइनस का 2। ये पढ़ाऊंगा आपको फंक्शन के अंदर। अगर यहाँ पर अगर ये 3 आता है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 में से 2 घटा दो, बोलो कितना आ जाएगा 7। अगर मैं बोल दूँ कि बताओ अगर ये 5 है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, उसमें से 2 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 23। इस तरीके से एक छोटा सा हिंट दिया है और एक चीज़ आपको समझा भी दी है, ज़रूरत पड़े तो इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है, इससे आगे मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप नोट कर लो, कल मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर अपन आगे की तरफ एक क्वेश्चन 2017 मेंस का भी आया हुआ था, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप रेगुलर वे के अंदर अब इस क्लास को ज्वाइन करो, अच्छे से अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, और कोई भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस चीज़ को ज़रूर मेंशन कर दिया करो। और चाहो तो मेरा एक मैथ्स विद रत्नेश शर्मा के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन करो। जो भी क्वेश्चंस है इनकी PDF आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।